ओके, तो क्या आप सब लोग को मेरे रिकॉर्डिंग के वो सके सर बच्चे, हाँ या ना बताइए जरा, हम सब डाल दीजिए जी। थैंक यू अंचल, थैंक यू मीनाक्षी बेटा जी। तो बच्चों जहां तक आपको एक पेपर दिखा होगा बच्चों, ये बच्चा ये जो पेपर का लेवल आप दोगे इसमें आपका बहुत सारा ऑर्गेनिक क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, ठीक है। और आप खाली ऑर्गेनिक क्वेश्चन काउंट करेंगे आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे सवाल मिलने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चा मैं चाहता हूँ स्टार्ट करने से पहले मुझे बच्चा आपको बेसिक बेसिक बात बता जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बच्चा शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात क्या बच्चों, सिंपल सी बात है, अभी आपका 5 डेज बचे हुए हैं नीट एग्जाम के, ठीक है ना, राइट। यस बच्चों, बहुत कम दिन बचे हुए हैं। अब करना क्या बच्चों, मैंने आपको जो फॉर्मूला शीट सेंड किया है ना, जो भी आपको मैंने फॉर्मूला शीट सेंड किया है उसको आप बहुत बहुत बार बार पढ़िए। अगेन बच्चा डरने की कोई जरूरत नहीं है। हेलो ऋतिक का बच्चा, वेरी गुड इवनिंग, ओके। दूसरी चीज क्या बच्चों, कि अभी आपको क्या करना है, जो आपके 5 ईयर पेपर है ना, जो आपके 5 ईयर पेपर मैंने आपको जो भेजे हैं नीट के, बच्चा आप उनको रिवीजन कीजिए। मेजरली आप उन्हीं उन क्वेश्चन को ज्यादा रिवीजन कीजिए, ठीक है। थर्ड चीज बच्चों क्या है, ध्यान रखना आपको, जो मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चा, आपको डरना नहीं है, अभी आपको डरना नहीं है। अगेन बच्चों खुश रहो, सॉन्ग सुनो और आगे बढ़ो। ऑब्वियसली बात है बच्चों, मैं समझ पा रहा हूँ, अभी आपका बोर्ड एग्जाम का साइट ओपन होने में थोड़ी देर में हो जाएगा शाम तक। डरना नहीं है, चिल करो, जितना ज्यादा आप डरोगे उतना ज्यादा मार खा जाओ एग्जाम के अंदर। प्लीज बोर्ड एग्जाम में रिजल्ट आ गया सर? आ गया बेटा, बोर्ड रिजल्ट आ गया आप लोग का, मतलब कि आ गया है, साइट खुल नहीं रही है, ठीक है। यस, हिमाचल बोर्ड रिजल्ट आर पब्लिश्ड, वेबसाइट पे दिखा रहे हैं कि हिमाचल का बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। आई गेस साइट अभी ऊपर नहीं हो रही है, आई गेस जहां तक मुझे लगता है शाम 6 या 7 बजे तक आपका आप सब सारे बच्चे अपना रिजल्ट देख सर पाओ। 5 o'clock पे ओपन हो जाती है, लास्ट ईयर हमारा भी यही हुआ था, 5 o'clock पे ओपन हुई थी, 2 बजे हाँ का दे दिया था। हाँ ठीक है, तो वैसे ही होगा। तो काम क्या चल रहा है, आई गेस मुझे जहां तक था 5 बजे तक आपका रिजल्ट आ जाए, फाइन। अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले ये जो आपने मॉक टेस्ट दिया बच्चा, अभी आप सारे जितने भी आपके मॉक टेस्ट है आप उसका पहले अपना एक अच्छा एक्सपीरियंस समझिए। ये मत समझिए कि अगर मेरे मॉक में बहुत ज्यादा अच्छा मार्क्स आ रहा है तो मैं अच्छा मार्क्स करूँ, फिर नहीं, ऐसा नहीं है। आपको हर दिन जो आपने प्रॉपरली पढ़ा है उसका बार बार रिवीजन कीजिए। मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में और आपका बच्चा मैंने आपको इक्विलिब्रियम का पीडीएफ भेजा है। बच्चों सारे बच्चे प्लीज वेट कीजिएगा और मैं बताऊंगा कि उस पीडीएफ पढ़ना क्या वो मैं आपको बताऊंगा, वही ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या सबको मेरी बात समझ में आई, सारे बच्चे लोग, हाँ या ना? यस सर। जी। अब देखो, अगर मैं हम क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे अदर में बातें शेयर करेंगे, क्योंकि आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए, सिंपल सी बात। अब यहाँ पे देखो, ये जो 15 क्वेश्चन है बच्चे, जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है आप सोचो ये आपका बहुत लकी क्वेश्चन लकी हो। पूछा गया कितने फंक्शनल ग्रुप है इस कंपाउंड के, ठीक है ना। अब देखो ये आपका एसिड बन गया, अल्कोहल आ गया, ये आपका कीटोन आ गया, राइट बच्चा। तो 3 तो आ गए, तो एक तो वैसे भी नहीं आएगा, 3 तो वैसे भी नहीं आएगा, है ना, बिकॉज यहाँ पे और एक आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको और एक फंक्शनल ग्रुप दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे पावर भी चला गया, इसलिए मैंने यहाँ पे विंडो मुझे ओपन करना पड़ा, ठीक है, चलो कोई नहीं, है ना। क्या आपको यहाँ पे 5 दिख रहे हैं, ये देखो ये क्या बच्चों, ये आपका एल्डिहाइड H है ना, ये आपका एल्डिहाइड, तो क्या आप बोलोगे आपके 4 ऑप्शन। तो देखो ये काफी इजी क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखेंगे। अब यहाँ पे तो बच्चों यहाँ पे आपका NH2 यहाँ पर है और यहाँ पे आपका NHCHO यहाँ पे डाला हुआ है। तो ये क्या बच्चों, ये आपका कैसा हो सकता है, NH डबल बॉन्ड H। तो ये पूरा पार्ट क्या है बच्चों का, ये आपका अमाइड में चला जाता है ना, ये आपका अमाइड और ये अमाइड वाला पार्ट है। तो कैसा बच्चों, ये आपके फंक्शनल आइसोमर होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये ऐसे इजी से क्वेश्चन है। दूसरा बात क्या बच्चों, आपको पूछा गया है कौन सा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। मतलब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप खाली ये ट्राई कीजिएगा कि कहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन ग्रुप होना चाहिए। यहाँ पे देखो, जैसे आप ए वाला पार्ट देखो,
आप बच्चे देखो, आप इसका सिस और ट्रांस बना पाओगे, हाँ या ना? बना पाओगे बच्चों? ऐसा हम कर सकते हैं, या तब इसका सिन या डाई बना सकते हो, तो ये आपका आइसो में शो करेगा, है ना? ठीक है बच्चों, जो आप देखो ऑप्शन बी चेक कीजिए, आप ऑप्शन बी चेक कीजिए, इसका बच्चा आप नहीं निकाल पाओगे, बिकॉज बच्चों ये दोनों आपका सेम सेम वाला ग्रुप है, तो हम इसको नहीं बना पाएंगे। लेकिन हम इसका बना सकते हैं कि बच्चों, यहाँ पे देखो ये ऐसा है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, डबल नाइट्रोजन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फिनाइल रिंग है, यहाँ पे फिनाइल है, और यहाँ पे एच आ गया, यहाँ पे एच आ गया, है ना? तो सॉरी, एच नहीं आएगा आपके यहाँ पे, लोन पे, यहाँ पे आपको लोन पे आ जाएगा, यहाँ पे आपका लोन पे आ जाएगा, तो क्या बच्चों, ये भी आपका सिंडाइट फॉलो करेगा। अगेन बच्चों, एग्जाम में जहां तक मैं देखा हूं बच्चों, ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो ध्यान से समझ समझ ऑप्शंस को एलिमेंट करने की कोशिश करना, तो आपका राइट आंसर बनेगा। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? ये किसी बेस बच्चों, ये आपका सिन और डाई इस पे बेस्ड है, ये उस वाले पार्ट पे बेस्ड। ओके, डन बच्चों, ये पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? तो आप थम्स अप डाल सकते हो। अगेन बच्चों 54 वाला क्वेश्चन, अब बच्चों जो 54 वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ बच्चा आपको दिख रहा है डायस्ट्यूमर इनैंशियोमर, है ना? क्या बच्चा आपको डायस्ट्यूमर क्यों नहीं पता है बच्चों? ये बताइए मुझे सबसे पहले। नहीं पता है कि पता है? मैं अज्यूम कर भी आपको नहीं पता होगा, ठीक ना? तो बच्चों डायस्ट्यूमर क्या होता है, ध्यान देना बच्चों, ये होता है, ये आपका डायस्ट्यूमर्स आर नॉट मिरर इमेज, ये आपस में मिरर इमेज नहीं होते बनाते, ये आपका मिरर इमेज नहीं बनाते, ना तो वो आपका सुपर इम्पोजिबल, ना तो वो आपका सुपर इम्पोज हो सकता है। हम उससे बच्चों क्या बोलेंगे, हम उससे एनहांसर बोलेंगे। तो बच्चों कैसे आप इसका आर एंड एस निकाल सकते हो। क्या बच्चों आपको आर एस निकालना आता है? किसी को पता बच्चों आर एस निकालना किसी को आता है? आर एस निकालना आता है किसी को कि नहीं आता? अगर नहीं आता तो प्लीज आप जल्दी थम्स अप डाउन कर दो जो बच्चों नहीं आता तो। ओके, नहीं आता पाए। तो बच्चों जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन है तब करना है क्या, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आपका कार्बन पे आपका 4 अलग अलग फंक्शन, ठीक है ना? अब बच्चे आते हैं, हम इस पर नंबरिंग करते हैं। बच्चों सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है बच्चों? आप बोलोगे ब्रोमीन का सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर, राइट? तो इसको आप नंबर 1 दोगे, यहाँ पे नंबर 1 आ जाएगा, ठीक है ना? फिर बच्चों किसका एटॉमिक नंबर जाता है? फिर आप बोलोगे सल्फर का ज्यादा आएगा, तो इसको नंबर 2 मिल जाएगा। फिर आपको ऑक्सीजन बचाएगा तो आपका नंबर 3 आ जाएगा, ये आपका आएगा नंबर 4 आएगा, राइट? ऐसा आएगा। अब बच गया देखो, अब आप इसको घुमाओ, रोटेट करो, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो बच्चों क्या घूम रहा है? ये आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है बच्चों, है ना? है ना? अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, हम उससे क्या बोलेंगे बच्चों? हम उसे बोलेंगे एस। क्या बच्चों बोलेंगे? हम उसे एस बोलेंगे। समझ में आया बच्चों ये पार्ट, हाँ या ना? समझ में आया? अगर आपका जो नंबरिंग बच्चों, अगर आपको लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, हम उस एस कहेंगे। सेम बच्चों आप यहाँ पे काउंट करो इस पार्ट के अंदर, देखो यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा, ब्रोमीन फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड पे आपका क्या बच्चों है? सल्फर है, थर्ड पे आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, फोर्थ पे आपका कार्बन है। तो कैसे बच्चों घूमेगा? तो बच्चों यहाँ पे ऐसे घूम सकता है 1 2 3 और ये ऐसा 4, राइट बच्चों? हाँ या ना? बताए जरा। तो आप क्या बोलोगे सर? आप बोलोगे ये आपका राइट हैंड साइड घूम रहा है, तो बच्चों क्या होगा? ये आपका बनेगा आर, ये आपका आर कन्फ्यूज होगा। तो बच्चों आर एस क्या बच्चों क्या होते हैं? ये आपके होते हैं एनहांसर। क्या सबको ये समझ में आ गया बच्चों हम कैसे करते हैं पार्ट? बच्चे लोग हाँ या ना कि नहीं आ रहा? कशिश, दोनों, अर्चिशा, तानिया, पूजा, बताइए पक्का समझ में आया बच्चा कि नहीं आया समझ में? यस सर। तो बच्चा आपको यहाँ पे आर और एस आपको निकालना, ठीक है ना? ऐसा एग्जाम नहीं कर सकते। अगर आपको एग्जाम में मांगे समझ में है तो आपको एक पार्ट करने की जरूरत है नहीं है फिलहाल के लिए। अगर आपको समझ में आ तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात, इट्स फाइन, ठीक है ना? अगेन बच्चों देखो ये पार्ट है बच्चों, एग्जाम में 54 वाला क्वेश्चन है के चांस ज्यादा होता है। बच्चों क्वेश्चन क्या लिखा है? आपको बोला गया है द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, है ना? कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, आपको उसके बारे में बताना है। तो बच्चों कैसे करें क्वेश्चन में, बता सकता कोई?
तो बता सकता है? बताओ जरा बच्चों लोग। तो बच्चों जब भी आपको स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आए, और क्या बच्चों देखो, अगर आपको कभी अगर आपको कार्बन कार्बन डबल दिखाई दे, तो बच्चों क्या करेंगे? आपने इसका सोल्यूशन देखा होगा। बच्चों क्या कर सकते हैं? बोलो बोलो बच्चों, कमान बोलिए, क्या कर सकते हैं? बताए बच्चों, बताइए। बताइए बच्चों लोग, क्या लग सकता है आपको? तो बच्चों जब भी आपको स्टेबिलिटी निकालना होगा, तो करना क्या बच्चों? आपको यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है। जिसके पास भी ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आएगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इतना पार्ट समझ गए बच्चा? अब यहाँ पे देखो, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे अभी आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना? तो ये बच्चों क्या हुआ? ये इसके जस्ट बाजू क्या हुआ? ये आपका हो गया अल्फा कार्बन, हाँ या ना? और ये भी हो गया अल्फा कार्बन। तो आप क्या बच्चे बोलोगे? आप ये बोलोगे जो पहला बच्चा उसमें आपका, उसके पास ये आपका यहाँ पे आपका दो अल्फा कार्बन, दो अल्फा कार्बन के पास दो अल्फा हाइड्रोजन, दो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी आपका दो अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या करना बच्चों? आपको यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है। जिसके पास सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो क्या बच्चों को? वो आपका सबसे ज्यादा स्टेबल। समझिए बच्चे पार्ट। देखिए मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे ऐसे सोल्यूशन दे सकते हैं, उससे भी आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे देखिए सर, बच्चे तो बहुत कम हो गए। बच्चा क्या हो गया बच्चे लोग को? एग्जाम का टेंशन चल रहा है क्या? आपका रिजल्ट का टेंशन चल रहा है क्या आपके माइंड में बच्चों? यस सर। नहीं यार, इतना न मत डरो, है ना? इतना मत डरो, इतना कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा है आपको? यहाँ पे देखो। तो देखो इन्होंने बच्चों यहाँ पे क्या क्या किया बच्चों? इन्होंने यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन काउंट किया है। तो ये आपका अल्फा कार्बन है और ये भी आपका अल्फा कार्बन। यहाँ पे क्या था बच्चों? ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन, है ना? यहाँ पे देखो बच्चों, ये आपका अल्फा कार्बन है, ठीक है ना? ये आपका अल्फा कार्बन है और ये आपका अल्फा कार्बन। तो क्या बच्चों करो आप, यहाँ पे आपको अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं। तो जिसके पास सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो ऐसे बच्चों आपको एग्जाम परफॉर्म करना है। सबको ये पार्ट समझ में आया बच्चों? मेरे प्यारे बच्चे, कैसे आपको करना है क्वेश्चंस को लेकर? तो जिसके पास सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो आपका सबसे स्टेबल होगा। अगेन बच्चों ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना? तो ऐसे बच्चा आपको आपको ऐसे देखना पड़ेगा एग्जाम पे। इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी हम पेपर डिस्कस करेंगे तो आपको पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना? ये क्वेश्चन हो गया। अगेन अब बच्चों यहाँ पे तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से किसमें आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा? तो सिंपल सी बात बच्चों, कौन सा सबसे रिएक्टिव है ना? सी ऑप्शन। ऑप्शन सी आएगा बच्चों। क्यों? देखो यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जुड़ा बच्चों, है ना? ये कौन सा पढ़ा था बच्चों? ये हमने 10th चैप्टर पढ़ा था। याद है कि नहीं याद है बच्चों? बताओ जरा, है ना? प्रदीप, आंचल, अर्चिशा, सोनाक्षी, शालिनी, है ना? ये हमने उस चैप्टर पढ़ा। तो सी आंसर आ गया। अब देखो जैसे मैं आपको और भी आपको इजी क्वेश्चन दिखाता हूँ। अब बच्चों ये दिख रहा है, बस जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे, ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये बच्चा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। द कंपाउंड विल गिव येलो पीपीडी विथ I2 प्लस NaOH। अगेन बच्चों ये आपका आयोडोफॉर्म वाला पार्ट है। बच्चों क्या होता है, हमें यहाँ पे मिथाइल कीटोन चाहिए। देखो ये आपका मिथाइल कीटोन है, देखो कीटोन ग्रुप है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। आप यहाँ पे इसका तो ये भी आपका मिथाइल कीटोन देगा, अल्कोहल है, ये भी देगा। तो क्या हो यहाँ इसका सारा इसका आंसर है। अगेन जब भी कोई चीज समझ में नहीं आता तो क्या करो बच्चों, कहाँ पे जाओ? आप इसके सोल्यूशन पे जाओ। सोल्यूशन वाला पार्ट है बच्चों, उस पर ध्यान दीजिए। कहाँ पे क्वेश्चन है? यहाँ पे देखो, दिख रहा है बच्चों? देखो ये आपका आयोडोफॉर्म, ये क्या बच्चों? ये आपका आयोडोफॉर्म वाला रिएक्शन है। तो बच्चों ये आपका आईएमपी पार्ट है। जो आईएमपी है वो उसको मैं आपको आईएमपी बता दे रहा हूँ, आईएमपी वाला पार्ट है। तो ध्यान समझो, ठीक है? अगेन बहुत कम बच्चे क्लास में हैं, आप अपना डाउट मुझे पूछ सकते हो, लेकिन बच्चों डाउट पूछने से पहले बच्चों अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि ध्यान ये रखना कि सब चीज आपको प्रॉपर्ली पता चले, आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा आपका आयोडोफॉर्म रिएक्शन है, कौन सा आपका आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं है, वो आपको पता चलना चाहिए, ठीक है?
आई होप आपको सबको समझ में आ रही बात बच्चों। ये देखो क्या बच्चों ये रिएक्शन बच्चों पढ़ा है बच्चों, बताओ जरा, क्या आपने ये रिएक्शन पढ़ा है, बताओ जरा, है ना? क्या आपने ये पार्ट पढ़ा है बच्चों, बताओ हाँ या ना, बताइए। यस सर। ये कौन सा रिएक्शन है बताइए, इस नेम रिएक्शन नाम क्या है बताइए जरा, कम ऑन। बताए बच्चों क्या ना, कौन सा रिएक्शन है ये, कौन सा रिएक्शन है बच्चों? क्या ये आपका रायमंड टाइमन रिएक्शन है? कार्बिन बनता है और क्या बनता है यहाँ पे देखो, सैलिसिलडेट बनता है, हाँ या ना? यस सर। जी। तो बच्चों ये सारे नेम रिएक्शन आपको प्रॉपर्ली पढ़ने एग्जाम पर। अगेन 61 क्वेश्चन देखो बच्चों, अगेन ऐसा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इंपेरिकल फॉर्म निकलने वाला पार्ट, ऐसा क्वेश्चन बच्चों आपको एग्जाम पूछ जाएगा। अगेन 62 क्वेश्चन देखिए जरा, जरा देखिए बच्चों, बेसिक अमीनो एसिड, क्या बच्चों मैंने पढ़ा था आपको ये पार्ट, हाँ या ना? हाँ ना? कैसे है ना बच्चों, कौन सा आपका बेसिक अमीनो एसिड है? ऐसा फंक्शन पूछो जहां पे आपका अमीन ग्रुप सबसे ज्यादा होगा, एनएच ग्रुप ज्यादा होगा, वो आपका बेसिक होगा। तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको, बताओ ये कौन सा ऑप्शन लग रहा है? किसमें आपका नाइट्रोजन ज्यादा है, सबसे ज्यादा कौन सा किसमें नाइट्रोजन ज्यादा है? बोलिए बच्चा बोलिए, बच्चा बताइए, कमॉन, कशिश, पूजा, कौन सा ऑप्शन लग रहा है जिसमें आपका सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है उसके अंदर? अब देखो जितना ज्यादा, क्या बच्चों ऑप्शन ये आएगा, एकदम सिंपल है ना, सिंपल सी बात है ना, जितना ज्यादा आपका COOH ग्रुप रहेगा उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ आपके पास 2 एसिडिक ग्रुप है ना, ये समझना है आप। तो जिसमें ज्यादा नाइट्रोजन होगा वो आपका सबसे ज्यादा बेसिक होगा, आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस फॉर्म से बच्चों आपको एग्जाम में प्रॉपर्ली पढ़ना पड़ेगा। अगेन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, किसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, मतलब कि कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा अपनी तरफ? बच्चों ऑर्डर क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, बताओ कौन सा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, बताओ। यहाँ पे लिखा, दो बच्चों को लिखा है, यहाँ पे लिखा 3p5 और यहाँ पे लिखा 2p5। बच्चों 2p5 किसका होता है बताओ, 2p5 और 3p5 किसका होता है, 3p5 किसका होता है? बच्चों फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है बताओ जरा, फ्लोरीन का बताइए। बच्चों बताइए, कमान बताइए। बताइए बच्चों, कमान। कमान, ऐसा होता है बच्चों 1s2 2s2 2p5। अब बच्चा फ्लोरीन है, पहला क्या बच्चों क्लोरीन है, हम क्या जानते बच्चों, जानते हैं क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है फ्लोरीन से। तो क्या बच्चों का 1 का ज्यादा होगा, राइट, 1 का ज्यादा होगा 2 से, हाँ या ना? ऐसा कौन सा ऑप्शन है बच्चों बताओ, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? आप बोलोगे ऑप्शन डी हो सकता है बच्चों, हाँ या ना? हो सकता है, बताइए। होगा बच्चा, देखो सिंपल सी बताओ, आपके बच्चे क्या बोलोगे कि 1 का ज्यादा होगा, 1 का ज्यादा होगा 3 से। 3 क्या है बच्चों, 3 क्या है, 1 का 3 से, तो ऑप्शन ए लग रहा है, आ गया आपका आंसर। आप ऑप्शन को चेक कीजिए। पूजा सर क्या समझ में आया बच्चा? बच्चों जहां तक मैं देख रहा हूं आप बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही हो, बच्चा से कैसे चलेगा? हाँ, ऐसा कैसे चलेगा बच्चों बताओ। अब देखो ये आपका केमिकल बॉन्ड से क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, sp3d है। पूजा क्या हुआ, डर लग रहा है रिजल्ट को लेकर बच्चा, वही माइंड में चल रहा है क्या? हाँ, यस सर। ठीक है। तो एक काम करते हैं, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो जरा, जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, एग्जाम किस टाइप क्वेश्चन पूछ रहे हैं।
बच्चा IUPAC नहीं बच्चों, इसको बच्चों ये आपका IMP क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना बच्चों, ऐसे रिएक्शन को ध्यान रखना, ये आपका IMP बच्चों। बताइए क्या बच्चा आपने अल्कोहलिक केओज का यूज किया बच्चों, हाँ या ना बताओ, क्या आपने अल्कोहलिक केओज का यूज किया है, हाँ या ना? लगता है कोई बच्चा मायने नहीं उनका। चलिए 86 क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, 86 वाला क्वेश्चन देखिए बच्चा, 86 वाला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो जरा क्या दिया हुआ है, देखिए जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका अल्काइन और ब्रोमीन है, तो बच्चा ट्रिपल बॉन्ड में और ब्रोमीन में किसका प्रेफरेंस ज्यादा बच्चों को बताओ जरा, किसका प्रेफरेंस ज्यादा होगा बताइए, ट्रिपल बॉन्ड का और ब्रोमीन का हेलोजन है बच्चों, किसका प्रेफरेंस ज्यादा होगा बताइए जरा। ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का एकदम से बोला तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, तो क्या बचोगा, 2 पे आपका डबल बॉन्ड आएगा और आपका 5 पे ब्रोमो आएगा। तो 5 पे ब्रोमो कहाँ पे दिखा है बच्चों, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका 5 पे ब्रोमो है, 5 पे ब्रोमो है, तो ऑप्शन सी हट गया, ऑप्शन बी हट गया। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना, यस या नो? अब देखो फिफ्थ क्या बच्चों, देखो फिफ्थ पे क्या बच्चों, फिफ्थ पे का आपके मिथाइल ग्रुप ही है, तो 5 मिथाइल कहाँ पे आ रहा है बच्चों, आपको दिख रहा है, आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी है। तो बच्चों ऐसे इजी इजी क्वेश्चन भी एग्जाम आपको देखने मिले। डन, ओके। तो मेरा कहने का मतलब क्या बच्चों को, अगेन वो सेम बात, सेम वही बात बता रहा हूं, प्लीज प्रॉपरली पढ़िए, ठीक है ना, प्लीज आप प्रॉपरली पढ़िए, कोई आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना, कोई आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पे देखो हाइजेनबर्ग रिएजेंट कौन सा अल्कली इनसॉल्युबल होगा, तो बच्चा इनसॉल्युबल कौन सा होता है हाइजेनबर्ग में, कौन सा होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, कौन सा बच्चों बताओ, बताओ जरा कौन सा होता है, बताइए। हाइजेनबर्ग में अगेन बच्चा ये क्वेश्चन भी काफी IMP क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बच्चा काफी IMP क्वेश्चन है, बताइए हाइजेनबर्ग में कौन सा इनसॉल्युबल होता बच्चों होता है, बताइए। क्या प्राइमरी सॉल्युबल होता है बच्चों, हाँ या ना, क्या प्राइमरी अमाइन सॉल्युबल होता है, हाँ या ना? यस सर। ओके, प्राइमरी सॉल्युबल होता है, तो हमें तो इनसॉल्युबल चाहिए, राइट। तो देखो ये क्या बच्चों, ये क्या है, ये आपका प्राइमरी की सेकेंडरी बताओ जरा, ये कौन सा है, बताइए कम ऑन। बताइए, आप बोलोगे सर ये प्राइमरी है, NH2 बच्चों अगेन ये आपका प्राइमरी, ये आपका सेकेंडरी और ये आपका टर्शियरी है। क्या बच्चों टर्शियरी रिएक्ट करता है, आप बोलोगे सर टर्शियरी रिएक्ट ही नहीं करता, तो ऑप्शन बी तो नहीं है, तो क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे ऑप्शन ए है। अब समझ में आ रहा है बच्चा, ये देखो ये सारा पार्ट हमने पढ़ा हुआ, ये सारा पार्ट हमने पढ़ा हुआ। हाँ सुशील बोलिए, बोलिए बच्चा बोलिए, बोलिए बच्चा। ओके, अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, अभी यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड जल्डास मेथड इज नॉट यूज्ड, अगेन बच्चा ये आपका एक IMP क्वेश्चन है, तो बच्चा ध्यान रखना बच्चों, जो जल्डास सल्फात है बच्चों वो आपका एजो नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के लिए यूज नहीं हो सकता, और यहाँ पे नोट बोला गया तो क्या होगा, ये आपका काम नहीं आएगा, अगेन नाइट्रो कंपाउंड के लिए हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। और बच्चों अगर कोई नाइट्रोजन रिंग के अंदर जैसे प्रीडिन बच्चों ये भी हम यूज नहीं कर सकते, तो क्या बचा आंसर, ऑप्शन A B और D इसका राइट आंसर आएगा। ध्यान रखना बच्चों, हम देखो हम क्या बच कर सकते हैं, हम इसका यूज कर सकते हैं, CM निकाल सकते हैं और E भी निकाल सकते हैं, प्राइमरी अमाइन और एलिफेटिक अमाइंस को हम यूज नहीं कर सकते हैं जल्डस मेथड से, एजो नहीं निकाल सकते, नाइट्रो और प्रीडिंगम नहीं निकाल सकते हैं आपके जल्डस मेथड से। समझ गए बच्चा? हेलो नेहा, मेरी आवाज आ रही है बच्चा आपको? यस सर। जी। अब देखो अगेन बच्चों इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज के बारे में बोला गया है, सेम क्वेश्चन, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा बच्चों
उतना ज्यादा आपका साइज क्या बच्चों का बढ़ता है, राइट है ना बच्चों? हाँ या ना? यस या नो? Yes, sir. जी। तो आप उस अगर बच्चों अगर आप वैसे करोगे आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। समझ रहे हैं? आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब देखो और बच्चों को मैंने क्या बोलता, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना साइज छोटा होता है। तो देखो क्या होगा, एल्यूमिनियम 3+ क्या होगा बच्चों, सबसे छोटा साइज होगा इसका। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखिए ऐसे बच्चा आपको एग्जाम करना है, ठीक है, ऐसे बच्चा आपको एग्जाम में करना पड़ेगा। डन बच्चों? अगेन 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ 3 सेंटर बच्चा 2 इलेक्ट्रॉन बच्चा, इस टाइप का ध्यान रखना बच्चों, ये आपका सारे आपके 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बनाता है। ऑप्शन डी, ये बच्चा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। ये दिख रहा है बच्चों? क्या आपको 99 वाला क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. ओके। जब बच्चा मैं फिनॉल को मैं ब्रोमीन वाटर से ऐड करता हूं तो बच्चा क्या बनेगा? कौन सा ऑप्शन बनेगा? कौन सा आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा बताओ? सिर्फ ब्रोमीन वाटर है, खाली ब्रोमीन वाटर है और कुछ भी नहीं है। बताइए बच्चों, कम ऑन। Sir, A option. हाँ नया क्या बोला आपने? Sir, A option. यस ए ऑप्शन आएगा। क्या बच्चों का ऑप्शन ए आएगा। मान के चलो क्या बच्चों लिखा होता है ऐसा, अगर आपको लिखा हो CH लिखा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बच्चों का तब आपका ऑप्शन सी आता। सिर्फ ब्रोमीन वाटर तो क्या बच्चों का आपका ऑप्शन ए आएगा, ठीक है, तब आपको यहाँ पे ऑप्शन ए आएगा जी। अब देखो बच्चों अगेन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट है जहां पे आपको ईएमएफ आपको निकालने बोलेगा। तो बच्चों हम ईएमएफ कैसे बच्चों निकालते हैं? बच्चा हम EMF कैसे निकालते हैं? E बच्चा हम cathode करते हैं minus E anode. ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो बच्चा जिसका भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका बच्चों क्या होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, वो आपका कैथोड होगा। यहाँ पे बच्चों यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे आपका एजी से एजी प्लस जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो क्या बच्चों ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो आपको उसे चेंज करना पड़ेगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा इसका, आप बोलोगे रिडक्शन ऐसा आएगा, देखो एजी प्लस प्लस एजी क्या बच्चों बनेगा, ये आपका बनेगा 0.80, 0.80 बना। और कॉपर टू प्लस क्या कितना बच्चों, यहाँ पे 0.3 है। तो बच्चों किसका वैल्यू ज्यादा है बच्चों, बताओ जरा किसका वैल्यू ज्यादा है? बच्चों 0.3. है ना? नहीं नहीं, किसका वैल्यू ज्यादा है? इसका ज्यादा है बच्चों, 0.80 ज्यादा है ना। देखो ये क्या बच्चों, ये जो लिखा ना ये पार्ट देखो ऐसा जो लिखा होता है इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें किस में निकालना हो तो बच्चों हमें निकालता है रिडक्शन पोटेंशियल में। तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वो आपका बने कैथोड बनता है, वो आपका कैथोड में जाएगा। तो वैल्यू किससे ज्यादा बच्चों आप बोलोगे 0.80 कैथोड ज्यादा, इसका वैल्यू ज्यादा है। माइनस एनोड, एनोड कितना बच्चों इसका वैल्यू 0.30, तो कितना आंसर आएगा बच्चों, आएगा 0.50। 5 volt. तो बी समझिए बच्चों, ऐसा आप करना पड़ेगा। तो बच्चों 100 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम पूछ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखो बाकी अगेन बच्चों ये क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है, काफी सिंपल है। हाँ कुछ कुछ क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, इजी क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, ठीक है ना। अगेन बच्चों लेकिन आप ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन को, ठीक है, इन सारे क्वेश्चन का आप एग्जाम ध्यान रखना। अब बच्चों मैं आपको कुछ बेसिक बताऊंगा, याद ध्यान रखो, ये भी आपको शेयर कर रहा हूं, मैं आपको सुबह शेयर किया था, ओके, जो बता रहा हूँ थर्मो वाला पार्ट का। चलिए ओके बच्चों, ये वर्क डन है ना, ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये बच्चा इस वाले पार्ट को प्लीज पढ़ना, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। नेगेटिव कब होगा पॉजिटिव कब होगा, ठीक है ना। ये पार्ट हो गया। अगेन बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला, बच्चों वर्क डन में आपको पहला आपको ध्यान रखना है, पहला वाला ध्यान रखना है, दूसरा वाला ध्यान रखना। देखो पहला क्या था बच्चों, बोला गया इरिवर्सिबल एक्सपांशन,
सेकंड बच्चों क्या बोला गया है, रिवर्सिबल एक्सपांशन। अगेन दोनों का अलग अलग फॉर्मूला है, थर्ड और फोर्थ करने की जरूरत नहीं है, और आपको फिफ्थ वाला ध्यान रखना है। क्या बच्चों, अगर आपको कोई भी अगर गैस आपका वैक्यूम में अगर आपका एक्सपेंड हो रहा है तो वर्क डन क्या बच्चों का, वर्क डन आपका जीरो आएगा, ये ध्यान रखना। कोई भी गैस अगर आपका वैक्यूम में एक्सपेंड होता है तो आपका वर्क डन जीरो आ जाएगा, इतना ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। और बच्चों ये पार्ट आइसोथर्मल में क्या होता है ना, देखो आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, अडियाबेटिक, ये पूरा पार्ट आप ध्यान रखना। ओके, ये वाला पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है। इतना करोगे तो भी काफी बचे, काफी इनफ है। दूसरा क्या बच्चा ध्यान रखने बोलूंगा मैं आपको, ये पार्ट रुको जरा, हाँ ये पार्ट, ये दिख रहा है बच्चों, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी। मतलब बच्चा किस कंडीशन में स्पॉन्टेनियस होगा, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर में, ठीक है ना, ये पूरा पढ़ा पता हो चाहिए। डेल्टा जी क्या क्या होगा ये पता होना चाहिए। अगर आप इतना करो तो काफी, समझिए बच्चों, हाँ ना। यस सर। तो ये थोड़ा आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू थर्मोडायनामिक्स ध्यान रखना, ये बेसिक बहुत कम बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब बच्चा क्या जाते हैं, अभी हम जाते हैं आपके इक्विलिब्रियम चैप्टर में। तो बच्चा इक्विलिब्रियम चैप्टर में क्या ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये आप बता रहे हो। अगेन एक ग्राफ ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों ये दिख रहा है आपको, इतना पार्ट। ये जो पेज है बच्चों देखो, जो आपका केसी निकाला गया है, केसी, केपी और केसी और पीपी के रिलेशन क्या होता है, तो ये फॉर्मूला बच्चों इंपॉर्टेंट। अगेन ये फॉर्मूला काफी ज्यादा आईएमपी है। केसी इज इक्वल टू केसी, केपी इज इक्वल टू केसी, ब्रैकेट में आरटी के पावर डेल्टा एनजी। ये फॉर्मूला बच्चा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपका डेल्टा एनजी जीरो आ गया तो आपका केपी दो सेम आ गया, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ध्यान रखना। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना बताइए जरा। यस सर। जी, इतना पार्ट का थोड़ा ध्यान रखना, ओके। फिर क्या बच्चों, फिर आपको ध्यान रखना है ये वाला, जो आपको बच्चा ली चैटरिस प्रिंसिपल, ये ध्यान रखना कि प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, है ना, इसमें क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन है, अब बच्चों देखो मुझे बताओ, रिएक्टेंट साइड में बच्चों कितना मोल है बच्चा, आप बोलोगे यहाँ पे आपका 1 मोल है और यहाँ पे 1 मोल है, तो रिएक्टेंट साइड में आपका 1 मोल आपका रिएक्टेंट है। पोर्ट में कितना मोल है बच्चों, 2 मोल है। तो अब बच्चों यारो आप चाहे प्रेशर घटाओ बढ़ाओ, क्या बच्चों आपका यहाँ पे आपको कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब कि रिएक्शन कहाँ से जाएगा, आपको पूछेंगे रिएक्शन किस जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जैसे ये पार्ट देखो, रिएक्टेंट साइड में आपका 4 मोल है और प्रोडक्ट साइड में आपका 2 मोल है। तो आप क्या बच्चों बोलोगे, आप बोलोगे कि रिएक्टेंट साइड में आपका मोल ज्यादा है, राइट। तो यस एग्जाम पूछ जाएगा, तो अगर मैं ऐसा क्या करूं तो मेरा जो इक्विलिब्रियम वो आपका राइट साइड जाएगा, मतलब कि आपका प्रोडक्ट के साइड में जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको बच्चों, आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो बच्चों रिएक्शन किस साइड जाएगा, जहां पे नंबर मोल्स कम है वहां पे जाएगा। अगेन प्रेशर अगर आप बढ़ाओगे तो कहां पे जाएगा जगह, जहां पे आपका नंबर मोल्स, जहां पे आपका नंबर मोल्स लेस होगा वहां पे आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। सेम अगर आप प्रेशर घटाओगे तो क्या बचोगा, जहां पे नंबर मोल्स ज्यादा है वहां पे आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे बच्चा आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाएगा। समझ में आया बच्चों पार्ट, हाँ या ना, ये आपको पता होना चाहिए। टेम्परेचर अगेन, अगर आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक मतलब क्या बच्चों, आपका डेल्टा जी क्या होगा, आपका डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर आपका एंडोथर्मिक है तो आपका डेल्टा एच क्या बचोगा, ये आपका पॉजिटिव आएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना। तो बच्चों अगर आपका एक्सोथर्मिक है तो लो टेम्परेचर आपका फेवर करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर आपका एंडोथर्मिक है तो आपका
क्या बच्चों का आपका हाई टेम्परेचर फॉलो करेगा आपका प्रोड्यूसर फॉलो, मतलब कि फॉरवर्ड डायरेक्शन जाए, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस पार्ट क्वेश्चन। ऐसा देखो यहाँ पे इसका एग्जांपल बोला है, समझ गए बच्चों? Yes, sir. पक्का समझ गए सारे बच्चे? पक्का समझ गए? अब सपोज करो मैं आपको ऐसा पूछता हूँ कि यहाँ पे देखो N2 प्लस 3H2, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आपको लिखा है 2NS, 2NS लिखा गया। अगर मैं प्रेशर को कम कर रहा हूं, अगर मैं प्रेशर कम कर रहा हूं, इस रिएक्शन प्रेशर कम कर रहा हूं, तो मैं रिएक्शन किस साइड जाएगा? रिएक्शन किस साइड जाएगा? फॉरवर्ड Reactant. या बैकवर्ड? फॉरवर्ड या बैकवर्ड बताओ? Backward. तो ये क्या जाएगा बच्चों? ये आपका बैकवर्ड जाएगा। क्यों बच्चों? बिकॉज यहाँ पे आपके पास क्या बच्चों? ज्यादा नंबर ऑफ मूव्स। तो बच्चों कहीं ना बेसिक पार्ट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इतना कर लो बस, ज्यादा कुछ नहीं, इतना कर लो आपका काम बन जाएगा। और बच्चों ऐसा क्वेश्चन आपके आ चुका है, पेपर में भी आ चुका है, तो ध्यान। क्या सबको ध्यान रहेगा बच्चों? पाठ हाँ या ना बताइए जरा, ध्यान रहेगा सबको? Yes, नेहा, Yes, sir. sir. शालिनी, कशिश, अगेन बहुत कम फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो फॉर्मूला को प्लीज पढ़िएगा, ठीक है ना? मैं भी बच्चा समझ रहा हूँ, बिकॉज आप आज आपका रिजल्ट आने वाला है, थोड़ा टेंशन लग रहा होगा, लेकिन फ्री बच्चों, डर के आगे जीत है, ठीक है ना? सबको ऐसा होता है ये बच्चा, ये आपका ह्यूमन टेंडेंसी है, या आपको भी होगा, मुझे भी फेज फील होगा। डरना नहीं है बच्चा, है ना? आगे बच्चा बोला डरना नहीं है, डरना आपको बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? तो बच्चों मैं यहाँ पे क्या बच्चों कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपका स्क्रीनशॉट ऑफ कर रहा बच्चा कर रहा हूँ, ठीक है ना? और बच्चा मैं अगेन यहाँ पे आपका क्लास भी यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है ना? इतना काफी है, आप प्लीज थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है?